हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम कटिंग करेंगे ब्लाउज़ प्रिंस कट। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अस्तर को लिया है और एक साइड से हमने 4 बार अस्तर को फोल्ड कर दिया। और सबसे पहले इसकी बाजू की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे हमें लेनी है 11 इंच लेंथ इसकी, और 3.5 हम डीप दे देंगे। तो यहाँ पे 3.5 डीप देने के बाद यहाँ पे 2 इंच की लाइन खींच लेंगे और 2 इंच ऊपर की साइड, और फिर वहाँ से हमें इस तरह से गोलाई देनी है। तो इस तरह से हमारा कुछ गोलाई बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मेरा जो लेंथ है 5 इंच, उससे 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे इसको, और बगल में भी आपकी जो भी लेंथ है उसको 1.5 इंच प्लस करना होता है। और कम कपड़ा पड़ेगा तो आपको जॉइंट करना है। तो यहाँ पे मेरा कम पड़ रहा है कपड़ा, मैं बाद में जॉइंट करूँगी। तो ये हो चुकी है हमारी बाजू कटिंग। और अभी हम करेंगे डबल फोल्ड कपड़े को, जो बचा हुआ कपड़ा उसमें से डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें बैक पार्ट निकालना है। तो बैक पार्ट के लिए हमने ले लिया है 15.5 इंच। 15.5 लेने के बाद 5.5 इसका शोल्डर मैंने लिया है, और 5.5 शोल्डर लिया है। 6.5 डीप दिया है चेस्ट के लिए, जहाँ पे हमें बगल निकालना है 6.5 का। तो इस तरह से चेस्ट का नाप ले लेना है। तो यहाँ पे 32 इंच है, तो मैंने 8 इंच ले लिया है, और 1.5 इंच हम प्लस कर देंगे जो फिटिंग के लिए काम आएगा। और फिर यहाँ पे 1 इंच इस तरह से करके हमें गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे ये हो चुकी है हमारी गोलाई। और कमर का भी हमें जो भी नाप है उससे चौथा भाग लेना है और 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने नाप ले लिया है और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बैक साइड की कटिंग होने को है। तो इस तरह से हमने बैक साइड को कट कर दिया। अभी हमें फ्रंट कटिंग करना है। तो फ्रंट के लिए सबसे पहले इसको इसके ऊपर रखेंगे आधा इंच गैप छोड़ के। तो यहाँ पे देख सकते हो आधा इंच मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा है। और फिर यहाँ पे इस तरह से कटिंग करेंगे। और यहाँ पे 1 इंच हमें जो कमर में जो फिटिंग होती है वहाँ पे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और नीचे की साइड हमें आधा इंच, और यहाँ पे 1 इंच आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने मार्जिन कर दी एक्स्ट्रा। और अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो ये हो चुकी है हमारी फ्रंट की कटिंग। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा बगल में बैक से यहाँ पे थोड़ा सा डीप देना है, जो बगल होता है वहाँ पे फ्रंट पार्ट में, बैक में नहीं देना है। तो ये फ्रंट पार्ट में मैंने थोड़ा सा आधा इंच जितना डीप देकर उसको कट कर दिया है। और कट करने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले इसकी गला बना देना है। तो 6.5 इसका गले का डीप है, और 3 इंच इसकी शोल्डर है फ्रंट गले की। तो इस तरह से मैंने ले लिया। और फिर यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे दी है। गोलाई या वी शेप आपको जो भी पसंद है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे मैंने गोली गला बनाया है। और 1/4 यहाँ पे कट करना है गले की साइड से, शोल्डर की साइड से नहीं, सिर्फ गले की साइड से हमें 1/4 जितना तिरछा कट कर देना है। और फिर हमें इसे अलग कर देंगे। और यहाँ पे हमें लेना है 3.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और फिर यहाँ पे से 11 इंच ले लेंगे। ऊपर से नापेंगे तो 11, नीचे से नापोगे तो 4.5 लेना है। और 1 इंच हमें साइड में मार्जिन कर देनी है। और फिर इस तरह से गोल शोल्डर के बीचों बीच से हमें गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से मैंने इसको प्रिंस कट की गोलाई दे दी है। और अभी हम कर देंगे कट। तो बहुत ही इजी है प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना। और यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा है 1 इंच, उससे कट कर देंगे। तो ये हो चुकी है हमारी प्रिंस कट अस्तर की कटिंग। अब बना देंगे बैक साइड का गला। तो उसके लिए हमें जितना डीप रखना है उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे से 3.5 नाप लिया है, और 2.5 इंच इसका शोल्डर रखा है। और फिर इस तरह से गोलाई देकर इसको मटके शेप में मैंने बना दिया। आप चाहो तो कोई भी शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे ये मटका शेप हो चुका है। और यहाँ पे टक्स के लिए भी मैं साथ में निशान लगा रही हूँ। तो 4 इंच मैंने गले की साइड से लिया और ऊपर की साइड 4.5। तो इस तरह से अभी हम ले लेंगे जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है उसको, और उसे डबल फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो डिजाइन बनी हुई है, तो उसके हिसाब से मुझे सबसे पहले बाजू के लिए मैंने बाजू वाला भाग को फोल्ड कर दिया डबल फोल्ड। इस तरह से बराबर फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे बाजू,
और फिर हमें एक बाजू की कटिंग कर देनी है। तो सबसे पहले हम बाजू की इस तरह से कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हो चुकी है हमारी बाजू की कटिंग, और यहाँ से अलग कर देंगे दोनों बाजू को। और जैसे जैसे हमारा जो भी भाग है उसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे ये फ्रंट और बैक साइड के दोनों पार्ट्स बने हुए हैं, तो इसमें से मुझे फ्रंट और बैक दोनों लेने हैं। तो दोनों सेम सेम बने, तो मैं इसमें से कोई भी एक बैक का ले रही हूँ और एक फ्रंट का लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैक पार्ट निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे बैक साइड का पार्ट निकल चुका है। अभी हम इसमें से फ्रंट निकालेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट के लिए हमें जो शोल्डर है उसके ऊपर इस तरह से रख के इसको शोल्डर का बनाना है। और फिर यहाँ पे ये साइड का जो कटोरी वाला भाग है, साइड का पार्ट है, उसको भी हमें इस तरह से रख के इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे, और इससे हम अलग नहीं करेंगे, बीच वाले भाग को बाद में करेंगे सिलाई के वक्त। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं इसको रख के देख रही हूँ, यहाँ पे इसकी अच्छी आ रही है डिजाइन यहाँ इस पे, तो उसको अपने आप पे वापस रख रही हूँ। तो ये हो चुका है हमारा ब्लाउज़ की कटिंग, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट तरीके से। और अभी बचे हुए कपड़े में से हमें डोरी निकाल देनी है। तो इस तरह से मैं डोरी निकाल रही हूँ, 1 इंच इतनी डोरी है, और 2 डोरी के लिए हम निकाल देंगे इस तरह से। एक और निकाल देंगे, जो कम पड़ेगी तो जॉइंट में काम आएगी, और बाकी का बचा हुआ कपड़ा साइड में। तो अभी हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बाजू को अटैच कर देंगे अस्तर के साथ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बाजू को सीधा रखा है, जो कपड़े का ब्लाउज़ का भाग है, और उसके ऊपर अस्तर को रखा है। और फिर दोनों बाजू में इसी तरह से हमें सीधी सिलाई कर देनी है, सीधे में। और फिर यहाँ पे इस तरह से पलट के अस्तर की साइड हमें डब सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट्स में इसी तरह से अस्तर की साइड में डब सिलाई लगा दूँगी। डब सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है बाजू को, और फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर ही। और अस्तर बाहर नहीं दिखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरे भाग में भी इसी तरह से अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अंदर का कपड़ा है वो अंदर की साइड, बाहर का कपड़ा है वो अंदर की साइड दिखेगा चलेगा, लेकिन अस्तर वाला कपड़ा बाहर बिल्कुल नहीं दिखना है। और फिर यहाँ पे चारों और हमें सिलाई कर देनी है इसी तरह से। तो यहाँ पे कटिंग के लिए हम एक्स्ट्रा स्टिचिंग कर देंगे, हमें यहाँ पे थोड़ा सा कट करना पड़ेगा कपड़ा। तो इस तरह से एक बाजू में हमारी सिलाई हो चुकी है, दूसरी वाली बाजू भी इसी तरह से करेंगे। तो इस साइड हमें एक्स्ट्रा सिलाई लेनी है, आप देख सकते हो मैंने मार्किंग कर ली है। तो इतनी मैं नीचे सिलाई करूँगी, इसको कट करना होगा। और यहाँ पे ये वाली बाजू भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है स्टिच करके इस तरह से। और अभी हमें जो बैक साइड का पार्ट है उसमें स्टिचिंग करनी है। तो बैक साइड के पार्ट में हमें सबसे पहले इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद जो प्लेन है उसको निकालना है, नीचे से एक्स्ट्रा है। और फिर इसके ऊपर हमें अस्तर को रख देना है बीचों बीच। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बीचों बीच मार्किंग करके इसको रख दिया है, क्योंकि यह हमारे ऊपर गले में डिजाइन है, इसलिए हम बात को ध्यान रखना है। और फिर हमें इस तरह से इसको भी इस तरह से करके इसके अस्तर के ऊपर डब सिलाई लगानी है। फिर अंदर की साइड हमें भी सिलाई लगानी होगी। बैक साइड में हमें जो यहाँ पे सिलाई ली है उसको इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर डब सिलाई ले लेनी है। तो एक बार डब सिलाई होने के बाद एक बार और बैक साइड में सिलाई ले लेंगे हम। तो 2 सिलाई ले लिए मैंने टोटल। और यहाँ पे हमें गले के लिए इसकी डिजाइन आनी चाहिए, इसलिए मैंने गले को इस तरह से जहाँ पे बराबर डिजाइन है वहाँ तक इस तरह से फोल्ड कर दिया अंदर की साइड से, जिससे हमारे बैक साइड गले में पूरी डिजाइन आनी चाहिए जो एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके सेफ्टी पिन लगा दूँगी और फिर इसके ऊपर स्टिचिंग कर दूँगी चारों ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे भागों में शोल्डर से लगा के, बगल से लगा के, कमर तक मैंने पूरी सिलाई कर दी है इसकी।
और फिर यहाँ पे सेफ्टी पिन निकाल देंगे और फिर यहाँ पे सीधी सिलाई ले लेंगे। तो सेफ्टी पिन निकालने के बाद इस तरह से इसकी सिलाई ले लेंगे बीचों बीच से, एकदम नीचे से नहीं, हमें जहाँ पे गला कटिंग करना है वहाँ तक हमें सिलाई लेकर इस तरह से फोल्ड कर देना है। और फिर यहाँ पे इस तरह से गले को दूसरी साइड चापा मार के इसके ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है। तो पहले आधे भाग में सिलाई कर रही हूँ, फिर दूसरी साइड से करूँगी, जिससे क्या होता है कपड़ा इधर उधर ना हिले। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी साइड से, दोनों साइड से मैंने गले की सिलाई कर दी है। और अभी हमें बैक साइड में 2 बार टक्स भरने हैं। तो यहाँ पे एक टक्स मैंने भर दिया है और दूसरी साइड टक्स का मार्किंग मैंने पहले से ही जब कटिंग किया था तब बता दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड टक्स भर के रेडी हो चुके हैं। अभी हमारा तो आप देख सकते हो गले का शेप बना हुआ है, वहाँ तक हमें डिजाइन लेनी है। तो इस तरह से मैंने गले की शेप तक उसको रख के इस तरह से स्टिचिंग कर दिया है। फिर अंदर की साइड में फोल्ड कर दूंगी इसे कट करके, और दोनों साइड में इसी तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ, जिससे एम्ब्रॉयडरी पूरी उसके गले के ऊपर आ जाएगी, नहीं तो पूरा ख़राब लगेगा इसको एम्ब्रॉयडरी को नहीं लेंगे तो। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़ है तो आपको इस तरह से इसको सिलना है। और इसमें थोड़े बहुत जॉइंट भी आएंगे, लेकिन जॉइंट अच्छे लगेंगे, दिखने में नहीं दिखाई आएंगे। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको गले को बना दिया। और फिर यहाँ पे इसको अटैच कर दूँगी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अस्तर को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा गला बन गया है, आप देख सकते हो गले का लुक। और दोनों साइड इसी तरह से हमें अंदर की साइड अस्तर को फोल्ड कर देना है, पहले सीधे में फिर उल्टा करके इस तरह से अस्तर के ऊपर सिलाई लेनी है। और फिर अस्तर के चारों ओर इस तरह से सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे पूरी हमें सिलाई ले लेनी है और चारों ओर सिलाई लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है इसमें से इस तरह से। और यहाँ पे इस भाग को हमें अटैच कर देना है, जहाँ पे कम पड़ रहा है वहाँ पे हमें जॉइंट करना होगा। तो इस तरह से मैं इसको अटैच कर रही हूँ, ये साइड वाला पार्ट। और आप देख सकते हैं इतना कम पड़ रहा है, तो वहाँ पे डिजाइन वाला कपड़ा जो बचा हुआ है उसको ही हमें यूज करना है। तो यहाँ से निकला वो कपड़ा हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे और बाकी का बचा हुआ दूसरा जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से इसमें भी हमें निकाल देना है और इसमें भी अटैच कर देना है। तो यहाँ पे भी इसमें भी इसी तरह से अटैच कर देंगे हम। और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा कट कर देंगे और इसको भी इसी तरह से यहाँ पे जॉइंट के लिए यूज करेंगे, जो बचा हुआ डिजाइन वाला कपड़ा है। और अभी हम गला को कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक साइड का गला और एक्स्ट्रा कपड़ा है जो साइड में हम सारे कट कर देंगे, बैक साइड के भी इसी तरह से। तो आप देख सकते हो बैक साइड में भी मेरी पूरी डिजाइन आई है और फ्रंट में भी डिजाइन अच्छे से आ गई है गले की। और यहाँ पे मैं ये सिलाई खोल के जो डिजाइन वाला कपड़ा है वो मैं यूज करने के लिए ले रही हूँ, जहाँ पे हमारा कम पड़ रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने अस्तर लिया है उसके बराबर और फिर यहाँ पे डिजाइन बना दी है इसके ऊपर ड्रॉ करके, जहाँ तक हमें कम पड़ रहा है वहाँ तक। और फिर ये वाले कपड़े को मैं इसके ऊपर अटैच कर दूँगी, फिर इसको पलट दूँगी। तो दोनों साइड से अटैच करने के बाद इस तरह से दोनों भागों में इसी तरह से मैं बना दूँगी। तो दोनों भागों की हमारी सिलाई हो चुकी है और इसे उल्टा करके इसके ऊपर अटैच कर देना है, इसी तरह से अटैच कर देंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन एक जैसी दिख रही है और कम पड़ रहा है वहाँ पे ये वाला कपड़ा हम अटैच कर देंगे, जो हमने गले में से फ्रंट गले में से निकाला था, बैक साइड के गले में से। और फिर यहाँ पे कट करके इसको डिजाइन दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बराबर हो चुका है और हमारा कंप्लीट हो चुका है जहाँ पे कम पड़ रहा था वहाँ पे। और दोनों साइड में हमें इसी तरह से जॉइंट को लगाना है। और फिर इसको उल्टा करके इसके ऊपर स्टिचिंग कर देनी है। और फिर हमें इसको अटैच, तो यहाँ पे इस तरह से हमें जॉइंट लगाना है इसमें भी। तो दोनों पार्ट एक साइड के पार्ट्स में मैंने पहले ही जॉइंट लगा दिया और इसमें अभी लगा रही हूँ इस तरह से।
और फिर साइड में उल्टा करके हमें जहाँ पे अस्तर है उसके बराबर सारी जगह पे जॉइंट लगा देना है इसी तरह से। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे कट करके बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे एक साइड में पार्ट में जॉइंट हो चुका है, दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरह से हम जॉइंट लगाएंगे। तो इसको एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया पहले और फिर इसको इस तरह से कर दिया और फिर इसके ऊपर स्टिचिंग कर दी है। और स्टिचिंग करने के बाद फिर वापस से उल्टा करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे सिलाई हो चुकी है और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो ये हमारे सारे पार्ट्स में जॉइंट लगा के हो चुके हैं और फिर हमें इसको अटैच कर देना है। तो इस तरह से हम अटैच कर देंगे। तो ये वाला हमारा प्रिंस कट हो रहा है रेडी। और दूसरे वाले भाग को भी इसी तरह से अटैच कर देना है, इस तरह से सिलाई करके। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और इसके ऊपर हम लेंगे डब सिलाई। तो डब सिलाई आपको ध्यान रखना है, जो वो हुक बटन पट्टी लगेगी उस पर नहीं लेना है, दूसरी साइड वाले में लेना है। तो यहाँ पे 2 बार मैंने सिलाई ली है और इस तरह से इसको इस साइड रख के फिर सिलाई लेनी है, आप देख सकते हो। और जो मैंने जॉइंट लगाया था उसका नहीं पता लग रहा है कि कहाँ पे जॉइंट लगा है, आप देख सकते हो। और इसकी एमब्रॉयडरी वाली डिज़ाइन पूरी मैंने इसके ऊपर ले ली है, प्रिंटेड वाली डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेडी हो चुका है। और फिर यहाँ पे नीचे की पट्टी हम फोल्ड कर देंगे, दोनों की एक बार पहले फोल्ड कर देंगे, फिर दूसरी बार इससे फोल्ड करना है। तो इस तरह से 2 बार हम फोल्ड कर देंगे, जिससे ये पट्टी फोल्ड हो जाएगी नीचे की साइड की। और पट्टी फोल्ड होने के बाद फिर हमें यहाँ पे एक छोटा सा टक्स भर देना है दोनों साइड में। तो ये टक्स भर के एक साइड रेडी हो चुका है और जिससे आप देख सकते हो कटोरी जैसा लुक आ रहा है। और यहाँ पे इसको बराबर कर देंगे और इसके लिए हमें बटन पट्टी के लिए जो बैक साइड का गला निकला था उसकी हम बटन काज पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हमने अस्तर को ले लिया है, अस्तर में से हम जो काज की पट्टी होती है वो अस्तर में से ही बना देंगे। और बटन पट्टी हमें अस्तर के साथ कपड़े को भी जॉइंट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट लगा के मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो इसकी मैं बटन पट्टी बनाऊंगी और फिर इस तरह से अस्तर के साथ इसे अटैच कर देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा इसको भी मैं निकाल दूंगी। ये 2 इंच की मेरी पट्टी है बटन की और काज की 1.5 इंच की। तो पहले हम काज पट्टी इस तरह से सीधे भाग में जॉइंट करेंगे, दोनों साइड से ऊपर से और नीचे से अंदर की साइड फोल्ड करके लगाना है। और फिर यहाँ पे डब सिलाई लगानी है और फिर अंदर की साइड इसे दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे ये हो चुकी है हमारी काज पट्टी बन के रेडी। और ये हुक पट्टी बन गई है। अभी हमें आई पट्टी बनानी है। तो इस तरह से इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है और ये उल्टे में लगती है। तो आप देख सकते हो मैंने उल्टे में लगाई है और फिर बाद में इसको मैं सीधा कर रही हूँ। और एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद इस तरह से अंदर की साइड हमें स्टिचिंग कर देनी है इसकी। तो यहाँ पे स्टिच हो चुका है ये हमारा पट्टी। और यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है जहाँ पे हमें आई के लिए निशान लगाया और उसको हमें स्टिच करना है। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ये वी शेप में स्टिच करना है, तो आप देख सकते हो, जिससे हमारा हुक बराबर इसके अंदर बैठेगा। तो ये आई बन चुकी है मशीन की मदद से और इस तरह से इसकी लुक आ रहा है। और यहाँ पे इस तरह से आपको इसको अंदर के धागे खोल देने। और यहाँ पे ये साड़ी का बचा हुआ कपड़ा मैंने लिया है इसमें डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले इस तरह से मैं इसको 3 इंच का कपड़ा लिया, इस तरह से मैं पहले डबल फोल्ड कर दूँगी इसको। डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। और फिर यहाँ पे इसके ऊपर छोटे छोटे प्लेट्स लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से प्लेट को
एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से सारे प्लेट ले रही हूँ। तो सारे प्लेट इसी तरह से हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। और अभी हमें इसे बैक साइड में लगाना है। तो बैक साइड के ऊपर मैं इस तरह से इसको लगा रही हूँ। आप देख सकते हो जैसे ही हमारा गला है गोल गोल, ऐसे ही हमें इसको प्लेट को जॉइंट कर रहे हैं गले के अकॉर्डिंग। और फिर हमें एक्स्ट्रा कट कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हो ये धागा है सारे, तो उसको मैं कट कर दूँगी, एक्स्ट्रा है इस तरह से। तो ये हमारा डिज़ाइन का कुछ लुक आया है, आप देख सकते हो। और अभी हमें इसकी क्रॉस पट्टी कट कर देनी है और फिर इसको अटैच कर देंगे क्रॉस पट्टी करके। ये मैंने कपड़े की ली है, अस्तर की नहीं ली है, क्योंकि मुझे पाइपिंग दिखानी है, इसलिए मैंने इसकी कपड़े की पट्टी ली है पाइपिंग निकालने के लिए। और फिर हमें इसके ऊपर अटैच कर देना है इसको। ये अटैच करने के बाद इससे कट कर देना है और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं पूरे गले में अपनी कैंची की मदद से। प्लेट्स में कट्स लगाने के बाद इस तरह से अंदर की साइड इसे पहले सिलाई कर देनी है एक बार, थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा अंदर के जो धागे वाले हैं पार्ट्स हैं उनको ढकते हुए इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। फिर इसको अंदर की साइड दबाते हुए हमें जितनी पाइपिंग बाहर दिखानी है उतनी हमें पाइपिंग लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैं इसकी पूरी पाइपिंग ले रही हूँ। तो इसी तरह से सारी पाइपिंग लेते जाना है पूरे ब्लाउज़ में। तो आपको मोटी पाइपिंग रखनी है तो मोटी रख सकते हो, पतली रखनी है तो पतली रख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आप पाइपिंग रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो इस तरह से इसका लुक आया। और अभी हमें शोल्डर से फ्रंट पार्ट को इस तरह से जॉइंट कर देना है, दोनों को सीधे में पहले जॉइंट करना है। फिर यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा धागा निकाल कर फिर इसको उल्टा करना है, पलट के फिर सिलाई करनी है इस तरह से। तो हमारे धागे नहीं निकलेंगे और शोल्डर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो दोनों साइड इसी तरह से पहले फ्रंट में सिलाई करेंगे सीधे पार्ट में, फिर उल्टा करके हमें सिलाई करनी है। तो इसी तरह से मैंने ये दोनों शोल्डर जॉइंट कर, जो मैंने गले के लिए झूल बनाई थी प्लेट लगा के, इसी तरह से हमें बाजू में भी झूल लगानी है। तो उसी तरह से हमने रेडी करके रख ली है। और इस तरह से इसके जो नाप के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से इसको झूल को अटैच कर देना है बाजू के नीचे वाले पार्ट में। इस तरह से झूल को नीचे रखना है, फिर इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है, हमें सीधी सिलाई करनी है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे इस झूल में मैं 2 सिलाई लूँगी, जिससे ये झूल अटैच हो जाएगी ब्लाउज़ के बाजू के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्लेट्स वाली झूल अटैच हो चुकी है, कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। दोनों में इसी तरह से हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये झूल हमारी अटैच हो चुकी है दूसरे वाले भाग में भी। और इसके ऊपर भी हमें 2 सिलाई लेनी है। तो इस तरह से ये वाली 2 सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। और अभी हमारे जो भी आपको शेप देना है उस अकॉर्डिंग आप शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे एक डिजाइन कट वाला लगाना है, तो इस तरह से मैंने इसको शेप दिया है, राउंड शेप आपको जो भी लगे। तो मैंने ये तिलक शेप दिया इस तरह से। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है, जिस तरह से शेप है उसी तरह से। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कैंची की मदद से कट कर देना है। और फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इसमें भी, और फिर इसे पलट देना है। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसको पलट के इसके ऊपर सिलाई लेनी है 2 बार। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको अंदर की साइड दबा दिया और फिर इस तरह इसके ऊपर सिलाई लूँगी।
तो यहाँ पे देख सकते हो कट्स वाली डिज़ाइन बनके हमारी रेडी हो चुकी है और इसके ऊपर 2 बार सिलाई मैंने कर दी है और दूसरी सिलाई आधा इंच छोड़ के लेनी होती है। तो दूसरी सिलाई मैंने आधा इंच छोड़ के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की साइड से मैं कट कर दूँगी और दूसरे भाग में भी इसी तरह से इसके मार्जिन के अकॉर्डिंग जहाँ पे फर्स्ट वाला लगा था वहाँ पे ही हमें दूसरी साइड में भी लगाना है और फिर इसको भी हमें अटैच कर देना है इसी तरह से बाजू के ऊपर रख के इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी 1/4 जितना छोड़ के जगह छोड़ के सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 छोड़ के मैं सिलाई ले रही हूँ और इसका भी सिलाई लेने के बाद इसको भी इस तरह से अंदर की साइड से कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो और फिर यहाँ पे भी छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और फिर इसे भी पलट देना है अंदर की साइड। अंदर की साइड पलटने के बाद इसके ऊपर भी हमें सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैं पूरी स्टिचिंग कर दूँगी इसकी और एकदम किनारी पे जिसे डब सिलाई बोलते हैं वो डब सिलाई मैं ले रही हूँ और दूसरी आधा इंच छोड़ के यहाँ पे भी इसके पार्ट पे भी हमें आधा इंच छोड़ के सिलाई लेनी है। तो इस तरह से आधा इंच छोड़ के मैंने सिलाई ले ली है दूसरी वाली और फिर यहाँ पे जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें निकाल देना है कट करके उल्टा करके और एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद हमें जो बाजू का भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी निकालना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया और बाजू का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ऊपर की साइड वो निकाल दिया। साइड वाला मैंने नहीं निकाला है क्योंकि वो हाँ स्टिचिंग में कम पड़ेगा और दूसरे भाग में भी इसी तरह से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। और ये हो चुका है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद और फिर हमें इस तरह से ये कट वाला भाग है वो फ्रंट में रखना है हमें और बीचों बीच से स्टार्ट करना है हमें स्टिचिंग। यहाँ पे बीचों बीच से मैंने स्टार्ट कर दिया, शोल्डर के बीचों बीच मैंने डिजाइन रखी है और फिर यहाँ पे ये बाजू अटैच करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह से बाजू को अटैच करते हैं। तो एक साइड की बाजू हमारी अटैच हो चुकी है जैसे फ्रंट पार्ट की और बैक साइड के पार्ट में भी इसी तरह से बाजू लगानी है। तो यहाँ पे वापस से हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे सिलाई और इसको भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग करना है। इस तरह से लगभग आधा इंच जितनी सिलाई लेनी होती है स्टिचिंग के लिए, उससे कम नहीं और ज़्यादा लोगे तो भी ख़राब दिखेगा। आधा इंच आपको ध्यान रखना, आधा इंच सिलाई लेनी है। और यहाँ पे बाजू में मेरा कपड़ा कम पड़ रहा है तो मैं अंदर की साइड जॉइंट के लिए इस तरह से जॉइंट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जॉइंट लगा दिया है और फिर इसे कट कर देंगे और जॉइंट के ऊपर वापस से हमें सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे डब सिलाई मैं जॉइंट के ऊपर ले रही हूँ। तो ये हो चुकी है हमारे जॉइंट के ऊपर सिलाई। और दूसरे वाले भाग में भी इसी तरह से हमें जॉइंट सिलाई लगानी है। शोल्डर के बीचों बीच हमें बाजू को रखना है और फिर यहाँ पे सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुकी है सिलाई और अभी हम बैक साइड में लेंगे। बैक साइड के पार्ट में भी वैसे की वैसे सिलाई लेनी है, आधा इंच छोड़ के। और यहाँ पे सिलाई, यहाँ पे एक मैंने डोरी ले ली है और उसको मैंने यहाँ पे बीच में कम पड़ रहा था इसलिए मैंने जॉइंट कर दिया। और फिर इस तरह से ये 1 इंच की डोरी है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर दी है। दोनों साइड से फोल्ड करके अंदर की साइड दबाते हुए, धागे बाहर नहीं दिखने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से ये डोरी को फोल्ड करना है। 1 इंच से ज़्यादा डोरी नहीं लेनी है, नहीं तो मोटी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हाथ की मदद से राउंड करते करते वापस से सिलना है, जिससे हमें उल्टी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डोरी को पलटने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ही हमारी डोरी बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डोरी देख सकते हो कितनी पतली बन के रेडी हो चुकी है हमारी। तो अभी हमें ब्लाउज़ को अटैच कर देना है एक साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो कमर से लगाकर बाजू तक हमें सीधे भाग में सिलाई करनी है, एकदम किनारी पे।
आप देख सकते हो मैं 1/4 जितनी किनारी छोड़ के सिलाई ले रही हूँ और एक्स्ट्रा धागे है वो हमें निकाल देने हैं इस तरह से। दोनों साइड में इसी तरह से हमें सिलाई लेनी है ब्लाउज़ को जॉइंट करने के लिए। तो 1/4 जितनी दोनों साइड हमें सिलाई करते ही रहना है। और यहाँ पे भी सिलाई हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो धागे है वो सारे निकाल दूँगी इस तरह से कैंची की मदद से, और फिर इसे उल्टा करके इसके ऊपर हमें सिलाई लेनी है जिससे अंदर के वो धागे हैं वो दब जाएंगे। जो अंदर की बाहर की सिलाई वो नीचे की साइड दब जानी चाहिए, तो पहली सिलाई हमें वो सिलाई दबाने के लिए करनी होती है। तो यहाँ पे हो चुकी है, आधे इंच जितना छोड़ के मैंने सिलाई की है। दोनों साइड ये सिलाई ले लेंगे कमर से बाजू तक। तो इस तरह से ये वाली सिलाई भी हो चुकी है कंप्लीट। अभी हमें फिटिंग की सिलाई लेनी है, तो फिटिंग आपके अकॉर्डिंग आपका जितना ब्लाउज़ है उसको नाप कर आपको फिटिंग लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ का नाप अपने अकॉर्डिंग ले लिया है और फिर यहाँ पे इसकी फ़िटिंग ले रही हूँ, और बाजू में भी नाप के हिसाब से फ़िटिंग लेनी है। और फिटिंग के बाद अंदर की साइड 2-3 सिलाई हमें लगा देनी है। एक्स्ट्रा धागे कट करके निकाल देने हैं। और 2 सिलाई अंदर की साइड मेरी हो चुकी है और दूसरी साइड भी इसी तरह से फिटिंग में लगा दूँगी। तो फिटिंग की पहले सिलाई ले ली है। अभी अंदर की साइड 2 सिलाई मुझे और लेनी है, तो वो मैं ले लूँगी कम ज़्यादा के लिए। जब कोई शरीर मोटा पतला हो जाए तो खोलने के लिए काम आएगी। और ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो इस तरह से इसका ब्लाउज़ का लुक आया है। और कटोरी आप देख सकते हो प्रिंस कट की कटोरी कितनी अच्छी बन के रेडी हो चुकी है। और गला भी आप देख सकते हो फ्रंट का एकदम रेडी है, और बैक साइड का भी गला देख सकते हो कितना परफेक्ट बना है। और अभी हम बनाएंगे डोरी। तो डोरी के लिए हमने पहले से डोरी बना के रख दी थी। अभी इसका लटकन बनाएंगे। तो लटकन के लिए हमें इस तरह से पहले मैंने ग्रीन वाले कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड किया और इसमें मैंने झूल डाली है। और ये वाला भी झूल है, रेड वाला कपड़ा भी झूल डाल के मैंने रेडी किया है। इसका लटकन मैं हर वीडियो में, मेरे बहुत सारे वीडियो उसमें मैंने बताया हुआ है, तो उसी तरह से किया है। मैंने इसमें 2 कलर यूज किए, रेड और ग्रीन। और फिर इस तरह से सुई की मदद से इसको अटैच कर रही हूँ। और सुई की मदद से अटैच करने के बाद इस तरह से इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा धागे को। और ये आप देख सकते हो गुलाब का फूल बन के रेडी हो चुका है। और दूसरा वाला भी इसी तरह से ग्रीन कपड़े को अंदर की साइड पहले गोल गोल कर दूंगी। इसमें मैंने पहले से प्लेट लगा दिए थे। और रेड वाले में भी हमें प्लेट लगा दी है पहले से ही। और फिर इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे प्लेट को। और ये हमारा गुलाब का फूल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे भी सिलाई करनी है। तो इस तरह से इसके ऊपर भी मैंने सिलाई कर दी है। और इसको भी एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे। और सिलाई करने के बाद हमें जो हमारा डिजाइन वाला बचा हुआ कपड़ा है उसको ले लेना है कट करके। और दोनों साइड से 2-2 इंच का कपड़ा रखना है। और फिर इसको त्रिकोण साइज में हमें फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2-2 इंच का कपड़ा लिया और इस तरह से इसको एकदम किनारे के पास से लगाया है। और फिर यहाँ से नीचे की साइड से कोना फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इसको लगा देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और फिर इसको उल्टा कर देंगे। तो ये देख सकते हो हमारा लटकन बन के रेडी हो चुका है। इसका लुक देख सकते हो कितना क्यूट आ रहा है, एकदम परफेक्ट लुक आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हमारा लटकन बन के रेडी। अभी हमें डोरी लगानी है। तो डोरी हमें 3.5 इंच पे नीचे डीप में लगानी है गले में। तो इसको जॉइंट कर देंगे ब्लाउज़ के साथ। तो ये हमारा ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे कत्तर के मदद से मैं इसको शोल्डर के अंदर दबा रही हूँ और फिर सिलाई कर रही हूँ। पहले मैंने शोल्डर की थोड़ी सी सिलाई खोल दी थी। और फिर यहाँ पे जो मैंने लेस जूल लगाई है वहाँ पे गले के ऊपर मुझे लेस लगानी थी। तो इस तरह से मैं लेस लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप ब्लाउज़ तैयार होने से पहले बैक साइड का पार्ट बना रहे हो, पहले ही लेस लगा लेनी है। अगर बाद में लगाओगे तो आपको उसको शोल्डर के नीचे दबाने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे जो हो रही है प्रॉब्लम। तो इस तरह से मैं कतर या सुई की मदद से भी इसको
शोल्डर के साइड, अंदर की साइड दबा रही हूँ, नहीं तो धागे बाहर दिखेंगे तो ख़राब दिखेगा। इसलिए इस तरह से मैं इसको सुई की मदद से शोल्डर के अंदर दबा रही हूँ। और इस तरह से ये दबाने के बाद फिर वापस से हमें सिलाई कर देनी है, और फिर शोल्डर के ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है, दोनों शोल्डर के ऊपर, क्योंकि हमने सिलाई पहले खोल दी थी, इसलिए उसको वापस से सिलाई कर देना है। तो ये हो चुका है हमारा